नमस्कार साथियों, मैं अनुराग कुशवाहा, जीआईसी फैमिली एडमिन प्रयागराज। मैं आप स्वागत करता हूं आज अपने पहले ब्रॉडकास्ट में। और मुझे गर्व है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे की पूरा छात्र है जीआईसी के, और ये 2001 से 2003 बैच के छात्र हैं जो कि बायो डिपार्टमेंट में थे, और मैं उनका परिचय आप सबसे कराता हूँ। और तो शुरू करते हैं। अभी उनके वर्तमान के बारे में जानते हैं कि वो हैं कहाँ। तो वो अभी एमबीबीएस और एमडी हैं, तो बाकी चीज़ें हम सर से जानेंगे। स्वागत है सर का। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान हूँ। मैं एमबीबीएस हूँ जीएसडी मेडिकल कॉलेज कानपुर से, और एमडी हूँ एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से। लेकिन ये तो मेरा बाद का परिचय है। मेरा पहले का परिचय ये है कि मैं जीआईसी इलाहाबाद का छात्र हूँ, और हमारी तीनों लोगों की जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तीनों लोगों की पहचान है कि हम तीनों लोग जीआईसी इलाहाबाद के छात्र हैं। और 2001 से 2003 तक 11th और 12th क्लास में बायो ग्रुप में सेक्शन भी मुझे याद है, B5 सेक्शन था हम लोगों का, से मैंने जो है शिक्षा ग्रहण की है। डॉक्टर मार्तंड सिंह सर मेरे क्लास टीचर थे, डॉक्टर सरफीलाल मौर्य सर तिवारी सर बायोलॉजी के टीचर थे, सरफीलाल मौर्य सर फिजिक्स के टीचर थे, और पीएन मिश्रा सर जो है केमिस्ट्री के टीचर थे। तो इस तरीके से नूर आलम सर इंग्लिश के टीचर थे। तो अभी भी हमारे जो बैकग्राउंड है, या जो हमारा जो भी बात का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमने अचीव की है, उसमें मुझे लगता है कि जीआईसी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं वर्तमान में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय जो अपने प्रयागराज में स्थित है, मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पद पे हूँ, और एक जिला स्तर का पद है जो कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होता है। और पूरे प्रयागराज में ये जो है एकमात्र पद है। और इस पद के अंतर्गत मैं अपने जीआईसी इलाहाबाद में अभी हाल फिलहाल में भी गया था, और हर साल एक बार हम लोग सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत जीआईसी इलाहाबाद में जाते रहते हैं, और वहाँ पर प्रिंसिपल सर से और बाकी टीचर्स वगैरह से और वहाँ सब लोगों से, स्टूडेंट्स वगैरह से मुलाकात होती रहती है। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का हम लोगों को मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं जानना चाहता हूँ जीआईसी की जो आपकी जर्नी रही है, वो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कैसे आप जब एक आए थे, गाँव से आए होंगे, तो जो आपकी आर्थिक स्थिति रही है उस समय क्या थी? जब मैं प्रयागराज में आया था तो मेरे पिताजी का डेथ बचपन में हो गया था, जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था। तो हम लोग बेसिकली प्रतापगढ़ के ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे तो आर्थिक रूप से हम लोगों को बहुत समस्याएं थी, लेकिन ऐसी समस्याओं में हम लोग नाम सुनते थे कि जीआईसी इलाहाबाद में अगर एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई बहुत कम पैसे में मिल सकती है। इसी सोच के साथ हमने कोमल यादव सर प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्होंने निष्पक्ष एग्ज़ाम कराया था, और उस निष्पक्ष एग्ज़ाम के थ्रू मेरा चयन किया था। और उस एग्ज़ाम से चयन होने के बाद मैंने जो है यहाँ शिक्षा ग्रहण की। और सबसे जो मज़ेदार बात थी, उस समय हमारे टीचर लोग मजाक मजाक में ये कहते भी थे, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे उनसे ये कहते थे कि बेटा देखो, तुम लोग का सिलेक्शन जीआईसी में हो गया है, अब तुम ये बताकर शादी तो कर लोगे, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है हमेशा हमारे टीचर्स जो है हमारे माता पिता की तरह हमको हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते रहे, और हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते रहे, हमेशा हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ाई करते रहे। और आज हम जब देखते हैं यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल, बहुत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, लेकिन उन स्कूलों में भी शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो जीआईसी में हमारे समय पर हुआ करता था। जैसा मैं जब आया था सर, तो ये था कि ये सोच के आया था कि जीआईसी पे नकल नहीं होती, एक डर का माहौल था। तो मैं भी जब पहली बार निकला था गाँव के परिवेश से, तो यहाँ यही सोच के आया था कि वहाँ जाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे लगता है कि वही जर्नी आपकी भी रही है, और जितने जीआईसी के आपके अभी वर्तमान के छात्र आ रहे हैं आपके, निश्चित रूप से अब जैसे आप आईआईटी खड़गपुर में हैं, ये एमबीए कर रहे हैं, ये एक बड़ा सम्मान की बात है कि हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी अच्छी जगह पहुंच गए। मैं अपने बैच की ही बात अगर करूं तो मेरे बैच से कम 2 आईएएस, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, कुछ नासा में हैं, कुछ यूएसए में हैं, कुछ यूके में हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह पर हैं। और ये बात से गर्व होता है कि हम लोग जीआईसी में रहे, और हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग जीआईसी में पढ़े। और आजकल जो वर्तमान स्थिति जीआईसी की है, उसमें कभी कभी थोड़ा अफसोस होता है
उसमें अब किसको दोष दिया जाए ये नहीं समझ में आता। लेकिन मुझे लगता है शिक्षक तो वही हैं, शिक्षक प्रयास भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी मूलभूत सुविधाओं की कुछ कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से पहले जैसा माहौल बच्चों को नहीं मिल पा रहा है और जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को, जो पूरा छात्र हैं, जो लोग सक्षम हैं चीज़ों में सुधार करने के लिए, बड़े बड़े पदों पर हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से चीज़ों में बदलाव आ सकता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप नीट की जर्नी तैयार कर रहे थे, यहाँ पे आए नीट में, आप नीट को एग्ज़ाम दिया, तो उस दौरान आपने एक जर्नी तय की। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जूनियर हैं वो अगर कोई नीट की तरफ आकर्षण हो उनका, तो क्या स्टेप फॉलो करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जब जीआईसी में पढ़ते थे तो हम लोगों को जो टीचर्स थे हमारे, वो हमेशा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जोर देते थे कि आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि 2003 में जीआईसी से मैंने इंटर पास किया और बिना किसी कोचिंग, बिना किसी तैयारी के 2003 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में। और हम लोगों के टाइम पे सीपीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था। और मुझे तो ये लगता है कि जीआईसी में जितना मुझे पढ़ा दिया गया या जितना मुझे सिलेबस बताया गया या जितना सिलेबस था उसको मैंने अच्छे से कंठस्थ किया। यही मेरे लिए एक रामबाण की तरह से मेरे को कैरियर में आगे बढ़ने में सहयोगी रहा। तो हमेशा आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, खासकर यदि आप जीआईसी में पढ़ रहे हैं, तो हमेशा आप रेगुलर क्लास करिए। टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और जो चीज़ आप घर बैठकर 4 दिन में पढ़ेंगे, टीचर आपको 1 घंटे आधे घंटे की क्लास में समझा देगा और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे। बस ज़रूरत है सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ने की, मन लगा करके पढ़ाई करने की। सर कुछ सवाल हैं वो फटाफट हम खत्म करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अभी एमबीबीएस और एमडी हैं, इस दौरान आपकी जो जर्नी रही है, मैं आपने जो ये नर्सिंग मतलब न्यूरो का वो है, तो इसके बारे में थोड़ा बताया। देखिए, जब एमबीबीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जीएसडीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में गया। फिर उसके बाद एक बड़ी घटना अच्छी जो है आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे बायोलॉजी के टीचर हुआ करते थे, तिवारी सर, वो हम लोगों से एक दिन जो है, जब हम लोग 11th में थे, तो हम लोगों से एक दिन सवाल किए कि अच्छा, कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम क्या है। तो हम उस समय तक अनभिज्ञ थे इस बात से कि उसका नाम क्या है। तब उन्होंने बताया था कि उस विद्यालय का नाम गणेश शंकर जी के नाम पर है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो प्रारंभिक जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, उसमें इलाहाबाद का भी बहुत योगदान है। अच्छा। तो जिस मेडिकल कॉलेज में आज हम लोग गए, उसको का नाम भी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के नाम पर है जिसका इलाहाबाद से बहुत घनिष्ठ संबंध है। और ये बात मुझे इंटरमीडिएट में ही बता दी थी मेरे टीचर्स ने। तो कई बातें ऐसी हैं जो हमारे टीचर्स हमको बताते हैं और हम जीवन में अगर उस मार्गदर्शन का अनुकरण करें, जैसे कहा भी गया है कि गुरु जो होता है वो ब्रह्मा की तरह होता है, भगवान की तरह होता है, बल्कि उसका दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। तो अगर हमारे गुरुजन हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पूरे इज्जत सम्मान से उनका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सर एक सवाल और है कि ये जर्नी आपकी है, पूरी जर्नी, जो हमारे जूनियर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ सर, का बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है। लेकिन अब एक आप इस अवस्था में, इस संघर्ष के बाद जो आपको सफलता मिली है, इसमें आप सबसे बड़ा रोल क्या किसका है? आपको लगता है कि जीआईसी उस रोल में, कि जब आप आए रहे होंगे कच्चे घर, उस समय घड़े के समान एक बालक होता है। जब मैं जीआईसी इलाहाबाद में आया था तो केपी इंटर कॉलेज से आया था, हाई स्कूल मेरा केपी इंटर कॉलेज से है। तो जब मैं आया था तो मेरे जो क्लास टीचर थे वो डॉक्टर मार्तंड सर थे, डॉक्टर मार्तंड सिंह नाम है उनका। और अभी एडीसी में वो एचओडी हैं हिंदी विभाग के, यहीं जीआईसी के बगल में ही इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, उसके हिंदी विभाग के एचओडी हैं। उनसे अभी भी मुलाकात होती है मेरी। जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और बहुत गरीब घर से थे, पैसे की बड़ी दिक्कत रहती थी। तो उन्होंने हम लोगों को बुला करके घर में बहुत मोटिवेट किया। हम लोगों, जैसे हम लोग कभी अगर बदमाशी या शैतानी करते थे तो हम लोग को बुलाकर समझाते थे कि बेटा देखो, तुम लोगों के पास ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हें बहुत
असुविधा होगी। तो मुझे लगता है कि मैं जीआईसी और जीआईसी के गुरुजनों को ही अपनी सफलता का मुख्य वो मानता हूँ, क्योंकि एमबीबीएस में सिलेक्शन के बाद निश्चित रूप से मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हो गया। जैसे उस समय छोटी मोटी चीज़, छोटा मोटा पैसा भी बहुत लगता था, अब तो ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है मेरे पास, जो सब इस जीआईसी ने मुझे दिया, मेरी मेडिकल एजुकेशन ने मुझे दिया। तो निश्चित रूप से इसका क्रेडिट जीआईसी और उसके शिक्षकों को जाता है। और सर एक दो लास्ट में आखिरी सवाल ये है कि हमारे जूनियर्स के लिए, जो वर्तमान छात्र हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कोई अगर इस डॉक्टर या इस फील्ड में आना चाहे तो वो कहाँ से, किन बातों का सावधानी? अगर कोई मेडिकल फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए देखिए बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है, बशर्ते आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों की जो बायोलॉजी और साइंस की किताबें हैं वो सारी की सारी अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जो आपका एग्ज़ाम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, यानी नीट का एग्ज़ाम, तो नीट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो सिलेबस है, उस सिलेबस और उस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ पढ़ाई करनी है। और उसको अगर आपने समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन तय है। लोग जो होता है, जैसे इंटरमीडिएट पास होते हैं तो उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मूवीज़ देखने लगते हैं, घूमने टहलने लगते हैं, दोस्ती यारी में समय वेस्ट करने लगते हैं। तो दोस्ती यारी अच्छी है, लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए, केवल आधे घंटे 1 घंटे फ्रेंड्स को दीजिए, बाकी अब समय पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि यही एक क्रूशियल समय होता है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, जिसके बाद आप सीपीएमटी या नीट जो आजकल होता है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद ज़िंदगी का हर मज़ा आपको मिलेगा, इसलिए खूब कस के मेहनत करिए और आप नीट में सिलेक्शन लीजिए। और आखिरी सवाल ये है सर कि मैं पूछना चाहूँ, जब 2003 में थे तो खाने की थोड़ी बातें आ जाए, बाहर जो वो चावल और छोले वाले अंकल हैं वो आज भी वही हैं, मैं भी खाया हूँ, क्या उस समय भी थे वो? बिल्कुल, वो उस समय भी थे, और जितनी भी जो दुकानें हैं पुरानी, वो लगभग आज भी वही हैं। और जो है हम लोग भी जो है उन लोगों से ही खाते थे, और आज भी जो है वही लोग हैं। और इलाहाबाद बहुत कुछ बदला नहीं है, और जीआईसी भी बहुत कुछ बदला नहीं है। जीआईसी में भी आज उतने ही अच्छे टीचर्स हैं, और इलाहाबाद के सभी स्कूलों से अच्छे टीचर्स हैं। आप उनका अगर मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद सर, आपने इतना साथ दिया, आपने कीमती वक्त दिया हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Good day.